औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप्स हो कि आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर गुलज़ार। तो आज जो है डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में जो है हम बेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस प्लेटफॉर्म में आपको पहले खुश आमदीद। और आज के जो है वो इस लेक्चर के अंदर जो है हम सेकंड ईयर मुताला पाकिस्तान के अंदर जो है वो यूनिट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो यूनिट 10 है हमारा वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की खारजा हिकमत अमली के हवाले से है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यानी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की खारजा हिकमत अमली के हवाले से जो है ये हमारा कंप्लीट टॉपिक जो है ये यूनिट है, यूनिट नंबर 10। और इस यूनिट के अंदर जो है हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो पाकिस्तान के रिलेशंस हैं, पाक चाइना रिलेशन, फिर उसके बाद जो है पाक इंडिया रिलेशन, फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान ईरान रिलेशंस, उसके बाद हम डियर स्टूडेंट्स पाक अमेरिका रिलेशन और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान सऊदी अरब के रिलेशनशिप के हवाले से जो है वो बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से खारजा पॉलिसी की तारीफ़ देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिट 10 के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ॉरेन पॉलिसी की जो डेफिनेशन है वो क्या है, व्हाट इज़ फ़ॉरेन पॉलिसी। तो फ़ॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन के हवाले से डियर स्टूडेंट्स, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिट नंबर 5 के अंदर जो है ये बातें हमने डिटेल के साथ डिस्कस की थी कि कोई भी किसी भी मुल्क का जो कह लें कि जो प्राइम मिनिस्टर है या सदर है वो अकेला जो है वो उस मुल्क को जो है वो रन नहीं कर सकता। तो जो वज़ीर आज़म होता है तो वो अपनी कैबिनेट बनाता है, और वज़ीर आज़म की जो प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट होती है उसकी कैबिनेट के मुख्तलिफ जो है वो वज़ीर होते हैं, उसके मिनिस्टर्स होते हैं या उसके मशीर भी होते हैं। हर वज़ीर जो है ख़ास शोबे का सरबराह होता है। जिस तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान में वज़ीर तालीम, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर तवानाई, वज़ीर पेट्रोलियम, वज़ीर तालीम, तो हर वज़ीर जो है, हर मिनिस्टर जो है अपनी मिनिस्ट्री से मुतल्लिक जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के सामने जवाबदेह होता है। तो इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान की जो अंदरूनी मामलात को डील करने वाली पॉलिसी है उसे हम कहते हैं कि अंदरूनी मामलात के हवाले से जो पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री होती है यानी कि वज़ारत दाखिला, और पाकिस्तान के जो बैरूनी ममालिक के साथ जो ताल्लुकात की नोयत को डील करने वाली जो पॉलिसी है उसके हम जो है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का नाम देते हैं। और जो इसका वज़ीर होता है उसे हम जो है मिनिस्टर ऑफ फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, यानी कि खारजा पॉलिसी के हवाले से जो है जो इसका मिनिस्टर होता है उसे हम कहते हैं मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो खारजा पॉलिसी की डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे दौर में दुनिया कौमों और मुल्कों की एक बरादरी की हैसियत इख्तियार कर गई है। दुनिया में कोई भी रियासत जो है वो दूसरी रियासतों से अलग रहकर, दूसरों से अलग रहकर, दूसरे ममालिक से जो है वो ताल्लुक़ ना रख कर जो है उसकी बका मुमकिन नहीं है। हर रियासत इस बात पर मजबूर है कि वह दूसरी रियासतों के साथ जो है वो फ्रेंडली रिलेशन कायम करे। खारजा पॉलिसी इसी तर्ज़ अमल का नाम है फ़ॉरेन पॉलिसी, जिसके तहत जो है एक रियासत या एक मुल्क जो है दूसरे ममालिक के साथ जो है अपने ताल्लुकात इस्तवार करता है। तो इसको हम देखते हैं डियर स्टूडेंट, विद द एडवांसमेंट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आवर वर्ल्ड हैज़ वर्चुअली टर्न इनटू अ ग्लोबल विलेज, यानी कि दुनिया सिमट कर एक ग्लोबल विलेज बन गई है। नो कंट्री इन द मॉडर्न वर्ल्ड कैन सर्वाइव, यानी कि कोई भी मुल्क जो है वो मॉडर्न दुनिया के अंदर जो है सर्वाइव नहीं कर सकता इंडिपेंडेंट रह के। एंड इन टोटल सिलेक्शन ऑफ अदर्स एवरी स्टेट as a member of the community of nation is bound to establish relations with other states, यानी कि हर स्टेट जो है वो इस बात पे मजबूर है कि दूसरी स्टेट के साथ जो है अपने फ्रेंडली रिलेशन कायम करे। द पॉलिसी आ स्टेट अडॉप्ट इन द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग रिलेशन विद अदर स्टेट्स इज़ कॉल्ड फॉरेन पॉलिसी, यानी कि वो हिकमत अमली जो एक मुल्क को दूसरे ममालिक के साथ जो है, एक मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ जो है वो ताल्लुक़ इस्तवार करने पे जो है कायम करने पे जो मजबूर करती है उसको जो है हम जो है इट हैज़ बीन डिफाइंड द, यानी कि इसको जो है हम खारजा हिकमत अमली का नाम दे सकते हैं। उसके बाद जो है डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो है इसकी डेफिनेशन बता दी है, यानी कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की तो पाकिस्तान जो है वो दूसरे ममालिक के साथ जो है वो रिलेशन रखे बगैर जो है उसकी बका मुमकिन नहीं है। तो पाकिस्तान को आप देखें तो हम देखते हैं कि हमारे मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो ताल्लुकात की नोयत है, हमारे रिलेशन है वो मुख्तलिफ नोयत के हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क जो है इंडिया है, उसके साथ हमारे ताल्लुकात की नोयत जो है वो डिफरेंट है। चाइना जो है हमारा पड़ोसी मुल्क है जो हर मुश्किल वक्त में हमारे काम आता है, तो चाइना के साथ हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो डिफरेंट नोयत की होगी।
की। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं इस्लामी ममालिक की, तो तमाम इस्लामी ममालिक के साथ हमारा जो है वो फ्रेंडली जो है वो एक कह लें कि रिश्ता कायम है, बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात कायम है। तो इस्लामी ममालिक के साथ हमारी पॉलिसी जो है फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट नौइयत की होगी। तो इसके बाद जो है डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद और अहदाफ के हवाले से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, यानी कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के जो मकासद और अहदाफ हैं इसके हवाले से डिस्कशन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस हवाले से अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो है हम इस हवाले से देखते हैं कौमी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़, यानी कि पाकिस्तान के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कौमी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़, प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस, यानी कि पाकिस्तान के मुसलमानों ने जो है डियर स्टूडेंट्स हमने फ़र्स्ट चैप्टर पढ़ा, उस फर्स्ट यूनिट के अंदर जो है टोटली हमने जो है पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से 1857 से लेकर पाकिस्तान बनने तक के वाक़यात, यानी कि 1947 तक के 90 साला तारीख़ को हमने डिस्कस किया। तो पाकिस्तान के मुसलमानों ने अंग्रेज़ों और हिंदुओं से लड़ कर जो है वो आज़ादी हासिल की थी। वो एक कौम की हैसियत से आज़ाद ज़िंदगी बसर करना चाहते थे। इससे पहले देखें तो मुसलमान जो है हिंदुस्तान के अंदर जो है वो हुक्मरान थे, और एक वक्त ऐसा आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 की वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो है बरह रास्त अपनी हुकूमत कायम कर ली। अब बात करते हैं कि 1965 और 1971 की जो वार्स हैं, वो जो जंगें हैं हमने अपनी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी सालमियत को कायम करने के लिए लड़ी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में जो कौमी आज़ादी का जो तहफ़्फ़ुज़ है, ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में कह लें कि इसको एक बुनियादी असूल की हैसियत भी हासिल रही है हमेशा से। उसके बाद हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट दूसरी कौमों के हक़ खुद इरादियत की हमायत के हवाले से, यानी कि जो दूसरी कौमें हैं उनके जो है वो हक़ खुद इरादियत की हमायत की जाए। सपोर्ट फॉर द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर ऑल नेशंस, सपोर्ट फॉर द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर ऑल नेशन, यानी कि तमाम कौमों की दूसरी कौमों के हक़ खुद इरादियत की जो है वो हमायत की जाए। पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपनी आज़ादी की हिफाजत के लिए बल्कि दुनिया में जहाँ कहीं भी किसी कौम ने आज़ादी के हवाले से जो है अपनी तहरीक चलाई है और हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ उठाई है, अपनी आज़ादी की तहरीक जो है वो शुरू की है, तो पाकिस्तान ने हमेशा से जो है वो वर्ल्ड लेवल पे जो है उस कौम का, उस मुल्क का साथ दिया है जिसने भी जो है वो अपनी आज़ादी के हवाले से जो तहरीक चलाई है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि माजी में हमने कंबोडिया, जनूबी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, लीबिया, इंडोनेशिया, एरिट्रिया और बहुत से दूसरे जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, एशियाई ममालिक की तहरीक आज़ादी की जो है हमेशा से जो है पाकिस्तान ने हमायत की है। आज भी अगर हम मौजूदा दौर में बात करें तो वो कौमें जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रही हैं, इसमें फ़लस्तीन और कश्मीर जो है, कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमान जो देख लें, तो पाकिस्तान ने अपने जो है फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से हमेशा से जो है वो दूसरी कौमों के हक़ खुद इरादियत की, आज़ादी की, जो इंडिपेंडेंस, जो इनकी आज़ादी की तहरीकें हैं, इस हवाले से इनकी हमायत की है। ख़ास तौर पर मौजूदा दौर में अगर हम बात करते हैं फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी की तहरीक के हवाले से, तो पाकिस्तान ने हर फोरम पर कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक़ में जो है वो आवाज़ उठाई है, इनकी आज़ादी की तहरीक में हमेशा से इनको सपोर्ट किया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बैनुल-अक़वामी ताउन के हवाले से हम बात करते हैं, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन, यानी कि बैनुल-अक़वामी ताउन के हवाले से बात की जाए, इंटरनेशनल कॉपरेशन के हवाले से, बैनुल-अक़वामी ताउन के हवाले से, तो पाकिस्तान जो है अपने क़याम के अगले ही माह, यानी कि पाकिस्तान जो है अगस्त 1947 में पाकिस्तान ने जो है आज़ादी हासिल की, और आज़ादी हासिल करने के सिर्फ एक मंथ के बाद जो है पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत, मेंबरशिप भी हासिल कर ली थी। तो अब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट कि पाकिस्तान जो है अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, और आज़ादी के सिर्फ एक मंथ बाद ही पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर बन गया। इसकी रुकनियत पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन की अक़वाम मुत्तहिदा की हासिल कर ली। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर की हैसियत से हमेशा इस बात की जो है वो हमायत की है, फेवर की है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट हैं, जो उनके दरमियान जो झगड़े हैं, जो उनके दरमियान जो उनके दरमियान जो है तनाज़ात हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो है गुफ्त व शनीद के ज़रिए से, उनको जो है डायलॉग के ज़रिए से, डिस्कशन के ज़रिए से जो है वो उनको रिज़ॉल्व किया जाए, उनको तय किया जाए।
पाकिस्तान ने दुनिया के कई ममालिक के दरमियान जो है इस हवाले से जो है वो गुफ्त शनीद के ज़रिए से मसालत के हवाले से जो है वो कलीदी किरदार भी अदा किया है। यानी कि पाकिस्तान ने हमेशा से जो है तमाम दुनिया के ममालिक के दरमियान जो है जो जितने भी आलमी सतह पे जो तनाज़ात हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं, उनको जो है वो डिस्कशन के ज़रिए से, उनको जो है डायलॉग के ज़रिए से जो है हल करने के हवाले से जो है वो हमेशा से जो है वो बात की है। तो रिकॉन्सिलेशन हम कहते हैं, मसालत के ज़रिए से जो है वो पाकिस्तान ने अपना जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इस हवाले से हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने मुस्लिम अमन कमेटी मुस्लिम अमन कमेटी के मेंबर की हैसियत से हम देखते हैं ईरान और इराक़ के दरमियान जो जंग हुई थी, तो दोनों इस्लामी ममालिक के दरमियान जो ईरान और इराक़ के दरमियान जो है जंग बंदी के हवाले से जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, मसालत करवाई दोनों ममालिक के दरमियान। उसके बाद हम देखते हैं चौथा जो हमारा पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, वो है गैर जानिबदारी के हवाले से हम देखते हैं नॉन अलाइनमेंट, यानी कि गैर जानबदारी, यानी कि इम्पार्शल रहना, ना तो किसी के जो है वो अंदरूनी मामलात में जो है वो कोई किसी किस्म की जो है इंटरफेरेंस ना की जाए। ये भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक जो है वो बड़ा जो है कह लें कि एक असूल रहा है। तो डियर स्टूडेंट, जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कायद-ए-आज़म ने बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में ये बात बता दी थी कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का जो बुनियादी मकसद है वो दुनिया की तमाम कौमों के साथ जो है वो ताल्लुकात इस्तवार करना है। हम किसी मुल्क के ख़िलाफ़ जो है जारियत नहीं चाहते, हम किसी मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो नेगेटिव अप्रोच नहीं रखते, हम किसी मुल्क के ख़िलाफ़ जो है जारियत नहीं रखते। तो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी का जो मेन मकसद है वो तमाम जो है वो दुनिया के ममालिक के साथ जो है दोस्ताना, यानी कि जो है वो अच्छे जो है उनके साथ जो है वो रिलेशनशिप जो है वो कायम किए जाएँ। तो डियर स्टूडेंट, पाकिस्तान का जो क़याम है हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है अमल में आया, यानी कि 1945 के अंदर जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुई, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई थी और 6 ईयर्स के बाद यानी कि 6 सालों के बाद जो है सेकेंड वर्ल्ड वार का ख़त्म हुआ, यानी कि 1945 के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, जैसे ही 1945 के अंदर जो है सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुई तो सिर्फ उसके 2 सालों के बाद जो है पाकिस्तान का क़याम जो अमल में आया था, उस वक्त जो है वो दुनिया के अंदर जो है 2 मेन सुपर पावर्स थी, एक अमेरिका और एक रशिया। ओवरऑल जो है दुनिया के ममालिक को जो है उस वक्त जो है 2 बड़े जो है दुनिया को 2 बड़े जो है वो ब्लॉक्स में जो है वो डिवाइड किया जाता था, एक सोशलिस्ट ब्लॉक और दूसरा जो था वो सरमायादार ब्लॉक। तो दुनिया के अंदर जो है वो उस वक्त जो है 2 बड़े जो है वो ब्लॉक थे, सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट ब्लॉक्स। तो 2 ब्लॉकों के अंदर जो है वो दुनिया उस वक्त जो है बटी हुई थी। पाकिस्तान का जो बुनियादी नज़रिया है, ये जो है बुनियादी जो हमारा पाकिस्तान का नज़रिया है, यानी कि नज़रिया इस्लाम जो है, इस्लाम इन दोनों ब्लॉकों के जो है वो नज़रियात से टोटली जो है वो डिफरेंट है। इसलिए पाकिस्तान नज़रियाती तौर पर किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं रहा। देखिए, हम अगर डियर स्टूडेंट बात करते हैं तो पाकिस्तान का जो क़याम है वो तो एक जो है वो नज़रियाती मुल्क है। तो पाकिस्तान जो है एक नज़रिए के तहत वजूद में आया, यानी कि ला इलाहा के नारे के ऊपर जो है हमने पाकिस्तान की बुनियाद रखी, यानी कि आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान बेसिकली आइडियालॉजी ऑफ इस्लाम पर ही मबनी थी। यानी कि हमारा जो मुल्क है एक नज़रियाती मुल्क है। अमली तौर पर पाकिस्तान की ये ख्वाहिश रही है कि कौमी मफाद को सामने रखते तमाम ममालिक के साथ जो है वो दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए जाएँ। तो दुनिया के जितने भी जो हैं वो कौमी मफाद को सामने रखते जितने भी ममालिक हैं उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन कायम किए जाएँ। तो डियर स्टूडेंट, ये भी बात आपने याद रखनी है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और हमारे आइन के अंदर ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, तो जो हमारा 1973 का आइन है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये आइन जो है वो 14 अगस्त 1973 को जो है ये बनाया, इसको इम्प्लीमेंटेशन की गई पाकिस्तान के अंदर। तो इस आइन के हवाले से हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जो सरकारी मज़हब है वो भी इस्लाम है और इस्लाम जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा जो है ऑफिशियल मज़हब भी शामिल है। 1979 के अंदर हम बात करते हैं, पाकिस्तान जो है गैर जानिबदार तहरीक का मेंबर भी बन गया। इससे पहले जो है पाकिस्तान जो है अमेरिका के साथ जो है अमेरिकन ब्लॉक के साथ पाकिस्तान की दोस्ती थी। पाकिस्तान जो है सीटो और सेंटो के मायदात में शामिल था। जैसे ही जो है 1965 की जंग शुरू हुई, फिर उसके बाद हम देखते हैं 1971 की वार। इन दोनों जो है पाक इंडिया जो वार थी, इन दोनों जंगों के दरमियान, इन दोनों जंगों के दौरान जो है वो अमेरिका ने जो है पाकिस्तान को जो है कोई किसी किस्म की सपोर्ट नहीं दी। इसकी वजह से पाकिस्तान ने जो है वो अमेरिकन ब्लॉक से अलहदगी इख्तियार की और उसके बाद जो है पाकिस्तान ने सीटो और सेंटो के मायदात से, दफाई मायदात जो थे उनसे अलहदगी इख्तियार करके पाकिस्तान जो है 1979 के अंदर जो है गैर जानिबदार तहरीक का मेंबर बन गया। उसके बाद हम देखते हैं डियर स्टूडेंट
रीजनल कापरेशन के हवाले से बात करते हैं, इलाकाई ताउन के हवाले से हम देखते हैं 5वां पॉइंट है ये हमारा। तो पाकिस्तान की हमेशा से ये कोशिश रही है कि अपने हमसाया ममालिक से जो है वो बेहतर ताल्लुकात कायम किए जाएँ। ईरान, तुर्की के साथ पाकिस्तान के इलाकाई ताउन बराए तरक्की RCD के मायदों में पाकिस्तान शरीक हुआ। तो RCD का जो मायदा था डियर स्टूडेंट, ये ईरान, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान था। इसे जो है इलाकाई ताउन बराए तरक्की का नाम दिया गया। अब जो है इस कह लें कि तंजीम का जो नाम है RCD से चेंज होकर जो है ECO बन गया है। तो डियर स्टूडेंट, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान जो ये मायदा था RCD का, अब इसका नाम जो है वो चेंज होकर ECO बन गया है। तो डियर स्टूडेंट, 1964 के अंदर जो RCD का जो पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान जो ये कह लें कि एक मायदा हुआ था, दोस्ती का आगाज़ हुआ था, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ये 3 ममालिक जो हैं इसके अंदर शामिल थे। लेकिन उसके बाद जो है 1985 के अंदर हम बात करते हैं, ईरान के अंदर जो है इस्लामी इनकलाब आने के बाद जो है 1985 के अंदर जो है इसी RCD का नाम चेंज कर कर जो है इसको जो है ECO, इकनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया। पहले इसका नाम था RCD। 1964 में ये मायदा हुआ पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान, रीजनल कॉरपोरेशन डेवलपमेंट। अब जो है 1985 के अंदर जो है इसी तंजीम का, इसी मायदे का नाम चेंज करके जो है वो RCD से ECO रख दिया गया है, यानी कि इकनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो डियर स्टूडेंट, अब इस मायदे के अंदर पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और इसके अलावा जो हम देखते हैं कि वस्ती एशियाई ममालिक हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, जिन्होंने सेंट्रल एशियन जो हमारी स्टेट्स हैं जो पहले रशिया का हिस्सा थी, अब जो है ये जो है रियासतें आज़ाद हैं रशिया से। तो ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, ये तमाम रियासतें भी जो हैं ये इस मायदे के अंदर जो हैं वो शामिल हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वस्ती एशियाई की मुस्लिम रियासतें भी जो हैं वो अब ECO के जो है इसके अंदर जो है शामिल हैं, इसकी मेंबरशिप उनके पास भी है। चीन के साथ भी पाकिस्तान के जो है वो बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। भारत से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए भी काफ़ी जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान ने जो है वो हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी है उस हवाले से देखें तो दोनों ममालिक के दरमियान जो कश्मीर इशू है वो मेन जो है वो मसला है। दोनों ममालिक के दरमियान जब तक मसला कश्मीर नहीं हल हो जाता तब तक जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान जो है अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। तो इस हवाले से देखते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो 3 जंगें भी हो चुकी हैं। उसके बाद हम देखते हैं पाकिस्तान ने भारत को जंग ना करने के मायदे की पेशकश भी की, लेकिन भारत ने जो है इसका कभी जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो मुस्बत जो जवाब है वो कभी नहीं दिया। उसके बाद हम डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं आलम इस्लाम का इत्तेहाद यानी कि यूनिटी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। तो मुस्लिम ममालिक के साथ जो है ताल्लुकात के हवाले से अगर हम आइन के बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट हमारे तकरीबन तीनों आइन के अंदर ये बात शामिल है। 1956 पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, 1962 पाकिस्तान का सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन और 1973 का थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर, इन तीनों पाकिस्तान के आइन के अंदर ये बात शामिल है कि पाकिस्तान दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक के साथ जो है दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात कायम करेगा। और कायद-ए-आज़म ने भी जो है वो पाकिस्तान बनने के बाद जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के जो बुनियादी कह लें कि जो नुक्ता नज़र था इसके हवाले से ये बात जो है बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में बता दी थी कि पाकिस्तान का जो मेन मकसद है दुनिया के तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना है, ख़ास तौर पर जो है इस्लामी ममालिक के साथ। उसके बाद हम बात करते हैं दुनिया के मुसलमान मुल्कों से इत्तेहाद के रिश्ते को मजबूत बनाना नज़रिए पाकिस्तान का एक बुनियादी और अहम तकाजा भी है। कायद-ए-आज़म इत्तेहाद आलम इस्लाम के ज़बरदस्त जो हैं वो हामी थे, अलमबरदार थे। पाकिस्तान के आइन में ये बात रियासत की बुनियादी पॉलिसी के तौर पर दर्ज की गई है। ये बात मैंने आपको बता भी दी कि इस्लामी ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात को ख़ास तौर पर जो है वो मजबूत बनाया जाएगा। इस वक्त दुनिया के जितने भी इस्लामी ममालिक हैं इन तमाम के साथ जो है पाकिस्तान के बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान जो है दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक में जो है कह लें कि पाकिस्तान इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल इस्लामिक कंट्रीज़, यानी कि पाकिस्तान जो है तमाम दुनिया के जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनके अंदर जो है पाकिस्तान को एक बुनियादी जो है वो अहमियत हासिल है। और तमाम दुनिया के इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान जो है वाहिद जो है वो एटमी पावर रखने वाला मुल्क भी है। पाकिस्तान इस्लामी कॉन्फ्रेंस समेत तमाम बैनुल इस्लामी इदारों का नहायत अहम मेंबर भी रहा है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो OIC का मेंबर भी है। पाकिस्तान ने हमेशा
फ़लस्तीन, कब्रस, कश्मीर, एरिट्रिया, बोस्निया, गज़, ये कि दुनिया के हर हिस्से में मुसलमानों की आज़ादी की तहरीकों की हमेशा से जो है वो इखलाकी और सफारती मदद की है। तो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का मेन जो एक असूल रहा है वो ये भी है कि पाकिस्तान जो है दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक के साथ जो है वो अच्छे और बरादराना ताल्लुकात कायम करे। और पाकिस्तान ने हमेशा से दुनिया के अंदर जहाँ भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है उनके हकूक़ के हवाले से, उनकी आज़ादी की तहरीक के हवाले से जो है हमेशा से आवाज़ उठाई है। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है मुकम्मल हुआ। तो आज का जो हमारा टॉपिक था इसके अंदर जो है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से है, यानी कि फ़ॉरेन पॉलिसी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस हवाले से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से सबसे पहले हमने फ़ॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन को डिस्कस किया। इसके बाद जो है पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया। इसमें कौमी आज़ादी, खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़, दूसरी कौमों के हक़ खुद इरादियत की हमायत, बैनुल-अक़वामी ताउन, गैर जानिबदारी, इलाकाई ताउन, आलमी इस्लाम का इत्तेहाद। तो ये 6 पॉइंट्स जो थे डियर स्टूडेंट्स आज हमने जो है वो डिस्कस किया। इंग्लिश में भी बताता चलूँ, प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस, उसके बाद जो है सपोर्ट फॉर द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर ऑल नेशंस, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, नॉन अलाइनमेंट, और उसके बाद जो है हमारा 5वां पॉइंट था रीजनल कॉर्पोरेशन, और छठा हमारा पॉइंट था यूनिटी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक जो है आपको समझ आया होगा। अगर इस टॉपिक से रेलिवेंट अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।